भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम हम हम शम तम पम वम वम हम 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 शम शम तम तम पम पम जम जम जिम 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 शिम 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्राय नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम वम हम शम तम पम वम वम हम 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 शम शम तम तम पम पम जम जम जिम जिम शिम शिम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनाना मुनि आरिका श्रावक संघर्ष मम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचय पाचय। ओम नमः रंजान जीं शीं हम सम दम वपः क्षां शीं शुं शीं शं शं क्षा शीं राम ह्रीं रूम रैं रैं रम रा राम द्रीं द्रावय धर नमस्ते भगवते श्रीमते ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धितं सर्वविघ्न निवारणतं श्रीमद्भगवतरथ सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्रा नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परिशिष्ट वर्गा प्रसिद्धन्तु न। ओम नमारते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु पार्श्वनाथ महाविष्णामी तीर्थंकराय चतुर्थी तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमरते भगवते प्रश्न से दुष्कर्मशा दिव्य तेजमूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाश नहीं सर्व रोग अपमृत विनाश नहीं सर्व परक शुद्ध विनाश नहीं सर्व शांति कराय राम ह्रीं रूम राम रा अस्य नमः। अस्माकं शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि आरिका श्रावक चतुर्ष संघ मम सर्वविघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिताय टम्बलर्युम श्वान स्मी स्मो स्मै स्मो स्मा खलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर प्रकम। अस्माकं शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि आरिका श्रावक चतुर्ष संघर्ष प्रदीप आकांक्षा मोनिका नीलमय शांतिरोग शांतितम सर्व जुय सर्व भारतीय सर्व कमल टोंगे सर्व शांतिरोग शांतितम जगदीशा मधुय सर्विघ्न शांतता गुलाबचंद्रशा सर्वानंदाय सर्विघ्न शांतता आरोग्य प्रत्यतम सर्विघ्न सुचेता सर्विघ्न शांतता सर्विघ्न निवारणतम सर्व निशाया सर्विघ्न प्रीतिया सर्व गर्भरक्षांत अमित गुवाहाटीचा पर्यशा ममता गुवाहाटी सपरिवारश सौरभ संयमा मिंजू मीनू कंताशी अभय मेना देवी सपरश सुरेश स्नेहलता सेठी कोलकाता से नेमीचंद कंचन देवी गंगवाल गुवाहाटी सपर विजय कुमार रत्ना विमती जय कुमार श्वेता सोहम पृथ्वी राज मारुति ब्रह्मपुर सपरिवार अस्माकं सर्वशेखानां ललिता संतोष शेट्टी सपरेश पुष्पा शेट्टी सिद्धांत सपर सरिता सल्ला किरण कुसुम राकेश बबी यशपूर्वी सपर राहुल ने आदि अनन्या सपरेशा सपना ज्ञानेश सरोज पवन संगीता सुशीला सरिता दिलीप शांति कुमार आयशा हीरो आनंद सपना पांड्या बीना छिंदवाड़ा प्रीति सगानी पदमजी सपरेश पदमजी रायपुर सुशीला अनुराधा सपरिवार राजेंद्र सिद्धू सपरेश संतोष हेमा औरंगाबाद प्रदीप आकांक्षा दीपा नीलम सपरेश मणि भारती सपरिवार रवि साठी धीमापुर सरिवार श्रवण अनु सब कविता जयपुर मनीषा सिंपल सपरेशा मुकेश निगुण अलकेश उमेश सपरेशा रेणुका सपरिवार चंद्रप्रकाश ममता सपरेश अशोक शोगानी सुषमा सपरेशा प्रमोद दीपा सपरेश बाजी अमृत सपर संकल्प शेखा भोपाल वर्धमान कुशलगढ़ ममता चंद्रप्रकाश राविंद्र देवी सपरेश पूनम दीपापुर सपरेश ममता मंटो पायल संगीता महावीर डीमापुर सपरिवार वीरेंद्र बीना देवेश सपरेशा सर्व सेवका नाम सर्व शांति धारा करने वाले कर देखने वाले सर्व भक्त जनान मम योग संस्थान संभव सागर असाध्य रोग शांत समाधि साधन वृद्ध्यतम सर्व विघ्न निवारणतम कल्पद्रुम महामंडल विधान जनबले धर्मले धर्मबले निर्विघ्न आनंद धर्म ध्यान पूर्वक भवितार्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व शाकिनी भूषण गुरु गुरु आत्मविद्याम रक्ष परिद्याम चिंद चिंद बिंदम रोम फट स्वाहा। आम ह्रीं जैं श्रीं हंसाणमर्यन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं नम जानवलेशवशाणं नम जनानं वैजनानं परमजनानं सविजनानं मनोजनानं कोर्बिदानं बीजविदानं नम पादानुसायणं नम समिने सदानं नम सेमदानं पतेवदानं भयवदानं उजमदेन वेलमदेन वामदशम चौदशपेन मटंग मानिबितु कुशलानं
नमो वीर्यपतान नम विजान नम जान अपने समना नमाग समन नमासि शांति स्थानो गतो दिततो तत्तमातमनो नमो गौर सवाणम गौर गुणानम गौर परिगमनम गौर नमः नमो अमो से पतानु खेलो से पतान जलो से पतान विटे से पतान सोवे से पतान मन बलिनो से बिलनो काय बिलनो खिर जमिनो से पिशव नमः नमो अमेन सविन मकिन मान सन वडमान से सिद्ध दननम नमो उभयोदो महति महावीर वडमान बुद्धि ऋषिणम राम ह्रीं रूम रोम रा अस्य उषा प्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रोम झ्रोम नमस्व अस्माकं राकेश बोभिस पूर्वी यशश परिवारश सर्वशेकानं शान्तिं तुष्टिं कर सिद्धिं च गुरु गुरोम राम ह्रीं रूम ह्रीं ह्रीं रोम रा अस्य उषा समदर्शन ज्ञान जायते ह्रीं नमः सदा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः ओम ऋषि शांतिनाथ जगत शांति कर अस्माकं सुशीलश परिवार पथम जैसे मम त्रिलोकं संसार सेवकानां शांतिं कुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमठोपदिश्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः ओम ऋषि मायुषामी जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः ओम ऋषि चतुर्थ तीर्थंकर जिनेन्द्रेभ्यो सर्व शांतिं कुरु गुरु स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र ओम ह्रीं रूम आचार्य श्री शंभु बालाचार्य मणिमय श्री शंभु सागर समस्त साधु संघ के चरणों में बारहमान नमस्कारों जल फलादि अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा। चलते हैं हमारे यहाँ सम्मे शिखर जी त्रियोग आश्रम में कल्पद्रुम विधान की सारी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी। कल्पद्रुम विधान जैसा नाम है वैसा ही उसका फल देने का काम है। जैसे कल्प वृक्ष में जो भी कल्पना करते हैं वो हमें फल मिलता है, वैसे कल्पद्रुम विधान भी हमें मनोवांछित फल देने वाला कल्पद्रुम विधान है। विधान माने विद प्लस आन, विद माने विधि पूर्वक, आन माने अंदर जाना, विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके अपने अंदर पहुंचना, उसका नाम है विधान। और विधान क्यों करना? ताकि हमारे एक जीवन में जो हमेशा व्यवधान आता रहता है वो व्यवधान को हटा करके समाधान को प्राप्त करते हुए जीवन का एक संविधान बनाने के लिए हमें विधान करना चाहिए। विधान माने विधि पूर्वक जो पूजा किया जाता है उसका नाम विधान। और रोज जो पूजा करते हैं वो विधि पूर्वक नहीं करते हैं, परंतु ये विधि पूर्वक सारा सकलीकरण के माध्यम से, सारा इंद्र प्रतिष्ठा आदि मंडल शुद्धि माध्यम से, जो भी ध्वजारोहण के माध्यम से विधि पूर्वक जो विधान किया जाता है उसका नाम है विधान। तो कल्पद्रुम विधान में आचार्य कहते हैं जो तीर्थंकर चार घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त करता है और ये केवल ज्ञान प्राप्त करके 5000 धनुष ऊपर जाकर विराजमान हो जाते हैं और वो तीनों अपने केवल ज्ञान के माध्यम से तीनों लोगों को जानते हैं और एक साथ में देखते हैं। ऐसे केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उनका शरीर औदारिक से परम औदारिक प्राप्त कर लेता है और तीर्थंकर प्रकृति का उदय होने से उनके आत्मा में अनंत गुण होता है, वो प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान हो जाने के बाद में सबकी आत्मा में अनंत गुण विद्यमान है, पर हमारी आत्मा में कर्म पड़ा हुआ है। ये 8 कर्म है, 8 कर्म ही भाव भ्रमण कराने वाला है, परंतु तीर्थंकर प्रकृति ऐसी बांध लेते हैं तो वो तीर्थंकर प्रकृति का जब उदय आता है तो 8 वर्ष की उम्र में ही सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक्त्व को प्राप्त करके अनुव्रतधारी बन जाता है, गृहस्थ में ही, घर में ही। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का उदय ऐसा होता है, अनुपम होता है। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली शुद्ध केवली के पादमूल में होता है। यहाँ हमारे तीर्थंकर केवली का पादमूल नहीं है, श्रुत केवली भी नहीं है, समोशरण भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर भूमिका बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर आज व्यक्ति सोचता है कि यहाँ से मोक्ष तो होने वाला है नहीं, पंचम काल चल रहा है, अवसर्पिणी काल चल रहा है, कहाँ धर्म ध्यान हो सकता है, कहाँ केवल ज्ञान हो सकता है। पर आचार्य कहते डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आज भी हो सकता है।